अगर आप टेक ऑफ के वक्त घबरा जाते हो तो ये वीडियो जरूर देखो। उन इंजन्स की तेज दहाड़, सीट में पीछे धकेले जाने की जो फीलिंग होती है, समझ सकता हूं, बहुत होता है। लेकिन क्या पता मैं कहूं कि हर आवाज, हर सेंसेशन फिजिक्स के एकदम सही तरीके से चले जा रहे सिम्फोनी का हिस्सा है? या फिर अगर आपने कभी खिड़की से बाहर देखा है हजारों फीट ऊपर से और सोचा हो ये भारी मेटल का बड़ा सा ट्यूब ऊपर कैसे टिका रहता है, लगता है जैसे लॉजिक को चैलेंज कर रहा हो, है ना? सैकड़ों हजारों पाउंड्स वाला मशीन बस हवा पर तैरता हुआ। असल में जवाब जितना सिंपल है उतना ही इंटरेस्टिंग भी। ये जादू नहीं है, ये साइंस है, और अगले कुछ मिनट्स में हम सब क्लियर कर देंगे। हम 4 बुनियादी फोर्सेस देखेंगे जिनसे हर फ्लाइट जूझती है। हम विंग्स के स्मार्ट शेप में उतरेंगे और देखेंगे कि ये हवा के साथ कैसे मिलकर लिफ्ट का चमत्कार पैदा करते हैं। हम देखेंगे कि पायलट्स इन बड़े एयरक्राफ्ट्स को कैसे कंट्रोल करते हैं, फ्लाइट के हर फेज में क्या होता है, और कुछ कॉमन मिथ्स और फियर्स जैसे टर्बुलेंस का भी सामना करेंगे। अंत तक आप सिर्फ पैसेंजर नहीं रहोगे, आप उस सुंदर साइंस को समझ जाओगे जो मॉडर्न एयर ट्रैवल को दुनिया देखने का एक सबसे सेफ तरीका बनाती है। फ्लाइट समझने के लिए पहले हमारे कहानी के 4 मेन कैरेक्टर्स से मिलना पड़ेगा: लिफ्ट, वेट, थ्रस्ट और ड्रैग। ये एरोडायनेमिक्स के 4 फंडामेंटल फोर्सेस हैं, और किसी भी चीज पर जो उड़ती है, पेपर एयरप्लेन से लेकर एयरबस A380 तक, ये लगातार टग ऑफ वॉर करते रहते हैं। सबसे पहले है वेट। ये आसान है, ये ग्रेविटी की फोर्स है जो एयरप्लेन को धरती की तरफ खींचती है। हर चीज का वेट होता है और जमीन पर ये हमें तैरने से रोकता है। उड़ने के लिए हमें ऑब्वियसली इसे मात देना होता है, और तब आता है थ्रस्ट। थ्रस्ट इंजन्स से बनने वाली फॉरवर्ड फोर्स है। इसे आप मसल समझो। चाहे प्रोपेलर घूम रहा हो या जेट इंजन पीछे गर्म गैस बाहर फेंक रहा हो, थ्रस्ट प्लेन को हवा में आगे धकेलता है। बिना थ्रस्ट के प्लेन सिर्फ एक बहुत महंगा ग्लाइडर होगा, लेकिन जैसे जैसे प्लेन आगे बढ़ता है उसे एक रेजिस्टिंग फोर्स मिलती है जिसे ड्रैग कहते हैं। ड्रैग हवा की फ्रिक्शन है जो प्लेन को पीछे धकेलती है। आप खुद ये फील कर चुके हो। चलती कार की खिड़की से हाथ बाहर निकाला हुआ हो, जो फोर्स आपका हाथ पीछे धकेलती है वही ड्रैग है। एयरप्लेन डिजाइनर्स इसे कम करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं ताकि प्लेन स्लीक और एरोडायनामिक बन सके। और आखिर में शो का सितारा, लिफ्ट। लिफ्ट वह अपवर्ड फोर्स है जो विंग्स हवा में चलते हुए बनाते हैं। यही फोर्स वेट का सीधे विरोध करती है और एयरप्लेन को स्काई में रखती है। जब लिफ्ट वेट से ज्यादा होती है, प्लेन क्लाइंब करता है। जब बराबर होते हैं, प्लेन क्रूज में कांस्टेंट एल्टीट्यूड पर रहता है, और जब लिफ्ट कम होती है तो प्लेन डिसेंड करता है। इस अद्भुत फोर्स के बनने का राज विंग के स्पेशल शेप में छिपा है। तो विंग्स लिफ्ट कैसे बनाती हैं? ये एक शानदार इंजीनियरिंग ट्रिक पर आता है जिसे एयरफॉयल कहते हैं। ये टेक्निकल टर्म है विंग के क्रॉस सेक्शनल शेप के लिए। जब आप विंग को साइड से देखो तो ये फ्लैट नहीं होता। ऊपर की सरफेस कर्व्ड होती है और नीचे की कंपैरेटिवली फ्लैटर। यही स्पेसिफिक शेप की है। जब प्लेन आगे बढ़ता है, विंग हवा को काटता है और एयर फ्लो स्प्लिट हो जाता है। ऊपर से आने वाली हवा को नीचे वाली हवा से ज्यादा लंबा पाथ तय करना पड़ता है ताकि पीछे विंग के एंड पर दोनों हवा के हिस्से लगभग साथ मिले। ऊपर वाली हवा को तेज चलना पड़ता है। यहां पर फिजिक्स का वो प्रिंसिपल आता है जिसे डेनियल बर्नूली ने बताया था। बर्नूलीज प्रिंसिपल कहता है कि तेज चलने वाली हवा कम प्रेशर डालती है। तो क्योंकि ऊपर वाली हवा तेज चल रही है, वहां विंग के ऊपर लो प्रेशर बनता है, वहीं नीचे की धीमी हवा हायर प्रेशर डालती है। ये प्रेशर डिफरेंस, नीचे हाई और ऊपर लो, एक नेट अपवर्ड फोर्स बनाता है। वही फोर्स है लिफ्ट। ये सीधे विंग और पूरे प्लेन को ऊपर धकेलता है। पर यह तो कहानी का आधा हिस्सा है। विंग एक और फेमस फिजिक्स लॉ से भी लिफ्ट बनाती है, न्यूटन की थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हर एक्शन का इक्वल और ऑपोजिट रिएक्शन होता है। जब विंग हवा में चलता है, उसकी शेप और थोड़ा सा अपवर्ड टिल्ट बड़ी मात्रा में हवा को नीचे की ओर धकेलती है। इसे ऐसे समझो
जैसे पानी पर पत्थर फेंकना। पत्थर पानी को नीचे धकेलता है और पानी पत्थर को ऊपर धकेलता है। उसी तरह विंग हवा को नीचे धकेलती है और इसकी रिएक्शन विंग पर ऊपर की ओर पुश करती है। ये न्यूटोनियन पुश भी टोटल लिफ्ट में बड़ा योगदान देती है। तो सच में प्रेशर डिफरेंसेस और हवा को डिफ्लेक्ट करने दोनों का मिलकर ही फ्लाइट संभव बनता है। अब विंग का शेप फिक्स्ड होता है, लेकिन पायलट्स के पास एक महत्वपूर्ण टूल होता है यह कंट्रोल करने के लिए कि कितना लिफ्ट बन रहा है। एंगल ऑफ अटैक। ये बस विंग और सामने आ रही हवा के बीच का एंगल है। कंट्रोल कॉलम खींचकर पायलट प्लेन की नोज को ऊपर टिल्ट कर सकता है। एंगल ऑफ अटैक बढ़ता है। थोड़ा सा अधिक एंगल हवा को और नीचे धकेलता है और प्रेशर डिफरेंस बढ़ा सकता है, जिससे ज्यादा लिफ्ट बनती है। यही तरीका है जिससे पायलट बिना इंजन पावर बढ़ाए प्लेन को क्लाइंब कराते हैं। हालांकि एक लिमिट है। अगर एंगल ऑफ अटैक बहुत ज्यादा हो गया तो विंग के ऊपर की स्मूथ एयरफ्लो डिटैच हो सकती है और टर्ब्यूलेंट बन सकती है, जैसे नदी में पत्थर के पीछे पानी उबाल खा रहा हो। जब ऐसा होता है तो लो प्रेशर क्षेत्र कोलैप्स कर जाता है और विंग अचानक अपनी ज्यादातर लिफ्ट खो देता है। इसे स्टॉल कहते हैं। ये ध्यान रखना जरूरी है कि स्टॉल का इंजन से कोई लेना देना नहीं होता। ये पूरी तरह एरोडायनेमिक घटना है। पायलट्स को स्टॉल्स पहचानने और रिकवर करने की गहरी ट्रेनिंग दी जाती है और मॉडर्न एयरक्राफ्ट में सोफिस्टिकेटेड वार्निंग सिस्टम्स होते हैं ताकि नॉर्मल फ्लाइट में ये ना हो। हमेशा एक बहुत बड़ा सेफ्टी मार्जिन होता है। तो हमें पता चल गया कि प्लेन उठता कैसे है, लेकिन ये इतना सही तरीके से टर्न, क्लाइंब और डिसेंड कैसे करता है? ये मूवेबल सरफेसेस से मैनेज होता है, खासकर विंग्स और टेल पर। एयरक्राफ्ट को लेफ्ट या राइट बैंक करने के लिए पायलट्स एलेरॉन्स यूज करते हैं। ये ट्रेलिंग एज पर लगे हिंज्ड पैनल्स होते हैं विंग के टिप्स के पास। जब पायलट योक घुमाता है, एक एलेरॉन ऊपर जाता है और दूसरा नीचे। जो एलेरॉन नीचे जाता है उसकी विंग पर लिफ्ट बढ़ जाती है और वो उठती है, जबकि ऊपर जाने वाला एलेरॉन लिफ्ट घटा देता है और उसकी विंग नीचे जाती है। इस लिफ्ट के इम्बैलेंस से प्लेन रोल करके टर्न में चला जाता है। नोज को ऊपर या नीचे करने के लिए पायलट्स एलिवेटर्स यूज करते हैं। ये टेल के छोटे हॉरिजॉन्टल विंग्स पर होते हैं। जब पायलट कंट्रोल कॉलम को पीछे खींचता है, एलिवेटर्स ऊपर टिल्ट करते हैं। इससे टेल नीचे दबता है और जैसे सीसॉ नोज ऊपर पिवट करता है, एंगल ऑफ अटैक बढ़ता है और प्लेन क्लाइंब करता है। कॉलम आगे धकेलने से उल्टा होता है और साइड टू साइड कंट्रोल के लिए नोज को लेफ्ट या राइट करने के लिए वर्टिकल टेल फाइन पर रडर होता है, जिसे पायलट फुट पेडल से कंट्रोल करते हैं। ये बिल्कुल बोट के रडर की तरह काम करता है। आखिर में आपने शायद टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान विंग के बड़े हिस्से हिलते हुए देखे होंगे। ये फ्लैप्स और स्लैट्स होते हैं। ये ट्रेलिंग और लीडिंग एजेस से एक्सटेंड होते हैं ताकि टेम्परेरी तौर पर विंग की कर्वेचर और सरफेस एरिया बढ़े। इससे विंग कम स्पीड पर भी ज्यादा लिफ्ट बना सकता है जो टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए चाहिए। और वो पैनल्स जो टचडाउन के बाद विंग पर ऊपर उभरते हैं, वे स्पॉयलर्स होते हैं। ये लिफ्ट को स्पॉइल कर देते हैं और एयर ब्रेक्स की तरह काम करते हैं, जिससे प्लेन जल्दी स्लो हो जाता है और रनवे पर मजबूती से टिकता है। बेशक ये सब थ्रस्ट के बिना नहीं होता। इंजन्स व फॉरवर्ड मोशन देते हैं जिससे विंग्स अपना जादू दिखा सकें। ज्यादातर मॉडर्न एयरलाइनर्स टर्बो फैन इंजन्स यूज करते हैं। इन्हें हाइब्रिड समझ सकते हो। सामने एक बड़ा फैन है जो बहुत सारी हवा खींचता है। इस हवा का छोटा हिस्सा इंजन के कोर में जाता है, वहां कॉम्प्रेस होकर फ्यूल के साथ मिलकर इग्नाइट होता है। इससे पीछे हाई वेलोसिटी हॉट गैस निकलती है और स्ट्रॉन्ग थ्रस्ट मिलता है, लेकिन ज्यादातर हवा लगभग 90% तक कोर को बाईपास कर जाती है और फैन से एक्सेलरेट होती है, बिल्कुल प्रोपेलर की तरह। ये बाईपास एयर इंजन का बड़ा हिस्सा थ्रस्ट बनाती है और यह ज्यादा क्वाइट और फ्यूल एफिशिएंट होती है। जो बहुत तेज दहाड़ आप टेक ऑफ में सुनते हो, वो इन मशीन्स की आवाज है जो भारी फोर्सेस, वेट और ड्रैग को मात देने के लिए पावर जनरेट कर रही होती है। हर फ्लाइट एक प्रिडिक्टेबल सीक्वेंस फॉलो करती है। यह ग्राउंड पर शुरू होती है, गेट से रनवे तक धीरे धीरे टैक्सी करते हुए। टेक ऑफ के दौरान पायलट्स फुल पावर लगाते हैं
और प्लेन तेजी से एक्सेलरेट करता है। एक स्पेसिफिक स्पीड होती है जिसे V1 कहते हैं। उसके बाद वो उड़ने के लिए कमिटेड होते हैं। थोड़ी देर बाद रोटेट स्पीड पर पायलट पीछे खींचता है, नोज उठता है और प्लेन ग्रेसफुली जमीन छोड़ देता है। क्लाइंब फेज एल्टीट्यूड गेन करने के बारे में होता है। एक बार क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर, आमतौर पर 30,000 से 40,000 फीट के बीच, इंजन्स थोड़ा बंद कर दिए जाते हैं और प्लेन स्टेडी हो जाता है, जहां लिफ्ट और वेट बराबर होते हैं और थ्रस्ट और ड्रैग भी बराबरी पर होते हैं। ये जर्नी का सबसे स्मूथ और फ्यूल एफिशिएंट हिस्सा होता है। डिसेंट और अप्रोच सावधानी से मैनेज होते हैं ताकि रनवे पर सही स्पीड और एल्टीट्यूड पर पहुंचा जाए, और लैंडिंग के ठीक पहले पायलट्स एक फ्लेयर करते हैं, नोज थोड़ा ऊपर करते हैं ताकि मेन व्हील्स पहले धीरे धीरे टच डाउन करें। टर्बुलेंस, उड़ान का वो हिस्सा जो सीजन ट्रैवलर्स को भी थोड़ा नर्वस कर देता है। पर यह क्या है? सरल शब्दों में टर्बुलेंस बस हवा में अनियमित मूवमेंट है। इसे सड़कों के बम्प्स या समुद्र की वेव्स समझो। ये वेदर सिस्टम्स, पहाड़ों के ऊपर से हवा या किसी दूसरे विमान के वेग से हो सकता है। भले ही यह ड्रामेटिक लगे, यह उड़ान का एक बिल्कुल नॉर्मल हिस्सा है। एयरप्लेन्स को ऐसे फोर्सेस सहने के लिए बनाया जाता है जो किसी भी टर्बुलेंस से बहुत ज्यादा होते हैं। जो विंग फ्लेक्स आप देखते हो वो ठीक वैसे ही डिजाइन किया गया है। यह वीकनेस नहीं बल्कि स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी का साइन है। पायलट्स और एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स सोफिस्टिकेटेड वेदर रेडार यूज करते हैं ताकि वर्स्ट एरियाज अवॉइड किए जा सकें, और जब टर्बुलेंस बचना मुमकिन न हो तो वे सिर्फ स्पीड घटाते हैं और सीट बेल्ट साइन ऑन कर देते हैं, सबकी सेफ्टी और कंफर्ट के लिए। ये सिर्फ असुविधा है, खतरा नहीं। हमने 4 फोर्सेस के बारे में बात की, लेकिन इंजीनियर्स खासकर एक से लड़ते रहते हैं, ड्रैग को मिनिमाइज करना एफिशिएंसी की चाबी है, जिससे प्लेन्स कम फ्यूल में ज्यादा दूर उड़ पाते हैं। कई तरह की ड्रैग होती है, पर एक बड़ी है इंड्यूस्ड ड्रैग, जो विंग टिप्स पर बनने वाले वॉर्टेक्सेस से बनती है। इसलिए आप मॉडर्न प्लेन्स पर ऊपर की ओर कर्व्ड टिप्स देखते हो। इन्हें विंगलेट्स कहते हैं, और ये इन वॉर्टिसीज को तोड़कर ड्रैग कम करते हैं और साल भर में फ्लीट में लाखों गैलन्स फ्यूल बचाते हैं। इंजीनियर्स लाइट वेट कंपोजिट मटेरियल्स, अल्ट्रा स्मूथ पेंट्स और कड़ी मेंटेनेंस भी करते हैं ताकि हर सरफेस जितना साफ और एरोडायनेमिक हो सके, सब एफिशिएंसी की लगातार खोज में। चलो कुछ कॉमन मिथ्स क्लियर कर देते हैं। क्या कैबिन डोर फ्लाइट में ओपन हो सकती है? बिल्कुल नहीं। कैबिन प्रेशराइज्ड होती है और वह प्रेशर डोर को हजारों पाउंड्स की ताकत से सील कर देता है। यह फिजिकली इम्पॉसिबल है। अगर एक इंजन फेल हो जाए तो बहुत रेयर है, लेकिन प्लेन्स एक इंजन पर भी बिल्कुल सेफली उड़ने के लिए डिजाइन होते हैं। उनके पास इतना पावर होता है कि वे क्लाइंब, क्रूज और नॉर्मल तरीके से लैंड कर सकते हैं। और ऑटो पायलट क्या करता है? ऑटो पायलट एक एडवांस टूल है जो पायलट्स की मदद करता है, खासकर लंबी क्रूज के दौरान, पर यह प्लेन को खुद से पूरी तरह नहीं उड़ाता। पायलट्स हमेशा सिस्टम्स को मॉनिटर करते हैं और खासकर टेक ऑफ और लैंडिंग जैसे क्रिटिकल फेजेस में पूरी तरह कमांड में रहते हैं। आंकड़ों के हिसाब से फ्लाइंग अब तक की सबसे सेफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट मेथड है, जो शानदार इंजीनियरिंग, कठोर मेंटेनेंस और हाईली ट्रेन्ड प्रोफेशनल्स की वजह से संभव हुई है। तो सब कुछ सिंपल और एलिगेंट आइडियाज पर आता है। विंग की शेप प्रेशर डिफरेंस बनाती है और हवा को नीचे धकेलती है। इंजन से मिलने वाली स्पीड वो एयरफ्लो देती है जिसकी विंग्स को जरूरत होती है, और विंग का एंगल जिसे पायलट कंट्रोल करता है तय करता है कि कितना लिफ्ट बनेगा। शेप, स्पीड और एंगल साथ मिलकर यही बराबर है फ्लाइट। अगली बार जब आप फ्लाई करें और एक्सेलरेशन की पुश महसूस करें और जमीन दूर होती देखें, तो आपको बिल्कुल पता होगा कि क्या हो रहा है। ये जादू नहीं है, बस हवा के साथ एक खूबसूरत डांस है। सिंपल।